जय गुरु जी। शुक्राना मालिक आपका। प्यारी संगत जी, आप सबको प्यार भरी नमस्ते। और गुरु जी की ही दी हुई लाइनें। गुरु जी बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी ना कि क्या सुनाऊं। संगत जी, 2014 का सफ़र हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। आग लगी सितंबर में, और जिस दिन आग लगी उस दिन की तारीख थी 16 सितंबर। ये गुरुजी ने मुझे बाद में बताया। तो वो भी, उस कष्ट से भी गुरुजी ने हमें बाहर निकाल लिया। फिर गुरुजी ने अपना हाथ दे के हमें थाम रखा था, और हम बस गुरुजी के दिखाए रास्ते पे चलते रहे, सत्संग में जाते रहे। एक बार गुरुजी ने हमें दुआ अंकल के यहाँ सत्संग में बुलाया, करोल बाग में, राजेंद्र नगर में। हम वहाँ गए। उन दिनों जब गुरुजी से जुड़ी थी मैं, तो उन दिनों फ्राइडे का व्रत रखती थी, मैंने बताया भी था शायद। तो वहाँ पे जब हम गए तो शुक्रवार का व्रत था, तो व्रत मतलब हमने खा लिया उस दिन व्रत में खटाई, समोसा प्रसाद। समोसा प्रसाद ये सोच के नहीं खाया कि खटाई है या ये है, ये सोच के खाया कि ये प्रसाद है मालिक का। मालिक ने कहा है खाना है तो खाना है, जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद दिमाग में ये बात बैठा दी तो चिंता अब नहीं करनी है, क्योंकि चिंता करके अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। तो अब हमें मालिक की इतनी सुपर पावर मिल गई है और इतने प्यारे मालिक मिल गए हैं, तो फिर हमें क्यों चिंता करके अपने आप को दुविधा में डालना है। बस एक बार मालिक की शरण में रहने के बाद किसी और की तरफ देखना ही नहीं। तो वो विश्वास गुरुजी ने मेरा बना दिया था। बस इसी विश्वास के सहारे मैं चलती रही, और मेरा विश्वास गुरुजी महाराज बनाते गए और अटूट करते गए। तो ऐसे ही 2011 में ना बेटा बाहर चला गया था, और उसके बाद वो वापस आया था 2013 में। 2013 की बात है या 14 की बात है, ऐसी करके। तो वहाँ पे ना वो अफ्रीका गया था जॉब के सिलसिले में। तो वहाँ पे एक दोस्त था उसका, वो बहुत परेशान रहा करता था। तो गुरुजी का उसे पता लग चुका था बेटे को कि मम्मी गुरुजी से जुड़ गई हैं। तो गुरुजी का ये था मैसेज कि भाई संगत जोड़ो। और बस मेरा विश्वास ये बन गया था कि मैं, मेरे को गुरुजी के अलावा कुछ नहीं किसी से कहना, ना किसी से सुनना, किसी के आगे दुख भी नहीं बयान करने अपने। क्योंकि एक बात और समझाई थी गुरुजी ने, जैसे खुशियाँ बढ़ती हैं ना हमारी बांटने से, ऐसे हमारे दुख भी बढ़ते हैं बांटने से। क्योंकि अभी तक तो दुख मेरा अपना है, अगर मैंने वो दुख आपसे कह दिया तो वो 2 जनों का हो गया। अब दूसरे से तीसरे के घर गया तो 3 जनों का हो गया। तो ऐसे करके दुख बढ़ता गया, क्योंकि हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं। अगर हम दुख को इग्नोर करके खुशियों में, हम उसी माहौल में मस्त रहेंगे तो और ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो ये मतलब बुद्धि गुरुजी ने बना दी मेरी। तो गुरुजी के साथ ऐसी बनती। तो उस बेटे ने अपने दोस्त को कहा कि मेरी मम्मी एक पंडित जी के जाती हैं, तो आप ना उससे बात कर लो मेरी मम्मी से। मुझे मैसेज कर दिया कि मम्मी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आएगा, आप उसको बात कर लेना और उसको बता देना कि क्या है। मैंने कहा ठीक है, गुरुजी की कृपा बनी रहे सभी पर। बस एक बात दिमाग में बैठी थी, गुरुजी का मैसेज था कि संगत को जोड़ो। ये मंदिर में ही सुना था। तो बस, और मुझे तो शुरू से गुरुजी ने ये सोच डाल रखी थी कि कोई काम मुझे मिला और मेरा वो अच्छा हुआ, तो वो मुझे सबको बताना है, चलना ना चलना उसका काम है। जैसे एक बार हमने किट्टी डाली थी, तो किट्टी में ये था कि 1000 रुपये महीना देना है, और ज्वेलरी किट्टी थी, और उसमें जो ड्रॉ निकल जाएगा, जिसका निकल जाएगा उसको उतने तक की ज्वेलरी मिल जाएगी। उसके बाद उसको भरनी नहीं है, ख़त्म, उसका काम ख़त्म। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को भी बोला था कि आप भी डाल लो, और वो शादरे की तरफ थी तो उन्होंने डाल ली। तो मेरे ख्याल दूसरी किट्टी में वो गई थी मेरे साथ, और दूसरी किट्टी में उनका ड्रॉ निकल गया। तो 2000 रुपये दिए उन्होंने, लेकिन उनको गिफ्ट मिला 10,000 का। तो खुशी होती है मुझे कि चलो, इनका तो बनाना, मेरा निकला नहीं निकला वो एक अलग बात थी, लेकिन हाँ मालिक ने रास्ता दिखा दिया, वो चल पड़े, उनका भला हो गया। ऐसे ही मेरा था कि गुरुजी मिले हैं, तो मैं सबको बताती थी कि सबको गुरुजी के चलो, गुरुजी के चलो, गुरुजी बहुत दयालु है, और वहाँ पे आपको जाके कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
तो 15 तो फिर उस ना बेटे के दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आंटी जय नमस्ते, और ऐसे-ऐसे मुझे वरुण सर ने बताया आप किसी पंडित जी के। मैंने कहा बेटा वो पंडित जी नहीं है, गुरुजी महाराज हैं, और ऐसे-ऐसे आप ना मेरे भरोसे पर, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगी कुछ तो नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरे भरोसे पे आप भरोसा करो और जो जो बता रही हूँ तो वो करना आप। मैंने कहा लैपटॉप पे गुरुजी का स्वरूप निकाल लेना, गुरुजी का बड़ा आश्रम करके डालना, उसमें से गुरुजी का मैंने फ़ोटो भी भेज दी थी गुरुजी की, और गुरुजी का मंत्र जाप भी भेज दिया था। और वो परिस्थिति ये थी कि वो तलाक होने वाला था उनका, और बहुत परेशान था वो लड़का, 3 साल की बेटी थी। तो उसको बताया, मंत्र जाप बताया, और मैंने कहा बोल देना बस गुरुजी को स्वरूप के स्क्रीन पे लगा लेना, और फिर गुरुजी को बोलना कि गुरुजी आज से मैं आपका हुआ और मेरी हर परिस्थिति के मालिक आप हैं, अब आप जानो और आपका काम जानो। तो उसने ऐसे फॉलो किया। 1 हफ्ते के बाद उसका फ़ोन आया और वो कहता है माँ जय गुरुजी। तो चेंज, इतनी वर्डिंग चेंज ये कौन कर सकता है? कृपा, मालिक की ही कृपा हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि मम्मी मेरी उनसे बात होगी मैडम मिसेस से, और वो तैयार है और अब हमारा तलाक नहीं होगा, वो अगले महीने वापस आ जाएगी। तो गुरुजी का शुक्राना उनके प्यार पे, उन्होंने मेरे विश्वास को और अटूट बनाया, इसके लिए भाव विभोर हो गई मैं, और आंखों में आंसू आ गए, शुक्राना किया मालिक का। तो गुरुजी हमारे ऐसे ही हैं। बस आप उन पे एक बार डोरी छोड़ के तो देखो, फिर वो देखो कैसे कस के पकड़ते हैं। फिर वही लाइन आती है, मैंने फिर एक सत्संग भी सुना था, भागवत में भजन सुना था संत के द्वारा। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरो काम जाने, मैं आई हूँ शरण तिहारी, तू जाने तेरो काम जाने। मात भी तुम मेरे, पिता भी तुम हो, बंधु भी तुम मेरे, सखा भी तुम हो, तुम ही हो पालनहारी, तू जाने तेरा काम जाने, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गुरुजी की शरण में रहिए, उनके प्यार में रहिए। मिलते हैं एक और नई कृपा, अनोखी कृपा के साथ। गुरुजी की मेहर ऐसे ही बरसती रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी, आप सबका भी बहुत शुक्राना।